चीन में जंग अजीम 2 में जापान पर फतह की 80वीं सालगिरह की अजीम उशान तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमारी कोरिया, ईरान समेत 26 ममालिक के नुमाइंदे शरीक। चीनी सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सदर शी जिनपिंग ने कहा, इंसानियत को जंग या अमन में से चुनाव करना होगा। चीनी आवाम अमन के लिए पुरअज़्म है, उनकी तरक्की और खुशहाली को नहीं रोका जा सकता। इंसाफ और मसावत पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तोसी पसंदाना रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। चीनी सदर की अक़वाम आलम से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की भी अपील। शानदार तकरीब के दौरान तियानमन स्क्वायर पर तारीखी परेड, हाइपरसोनिक मिसाइल और एटमी हथियारों की नुमाइश की गई। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी को मजबूत बनाने के अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर यकसा मौक़िफ़ अपनाने, करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। वफाकी वज़ीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मतज़ल्ज़ल हिमायत को सराहा। चीनी सदर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। पाक रूस ताल्लुकात में अहम पेशरफ। रूस का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इरादा। रूसी सदर का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म को मॉस्को में SCO समिट में शिरकत की दावत। पंजाब में सैलाब से तबाही। कमालिया में हैड सदनाइब को बचाने के लिए इकदाम। दरिया रावी पर माई सफरा बंद बारूदी मवाद से तोड़ दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कमालिया चौधरी नईम सिंधु के मुताबिक बंद में शगाफ डालने से हेडवर्क्स पर पानी के दबाव में कमी होगी। बंद तोड़ने से तहसील पीर महल के 12 देहात ज़ेर आब आ गए। हैड सदनाई के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,62,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब के दरियाओं में सैलाब की शिद्दत बरकरार। भारत के पानी छोड़ने से रावी, चनाब, सतलुज में मजीद सैलाब का खतरा। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। अगले 24 घंटे अहम करार। झंग, उकाड़ा, टोबा टेक सिंह, साहिवाल समेत कई शहरों में हाई अलर्ट। मुल्तान से आज रात 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरेगा। लाखों अफराद की नकल मकानी। हैद मोहम्मद वाला पर पानी का शदीद दबाव। हसास करार। रंगपुरा की 14 बस्तियां डूब गई। कबीरवाला में आबादियों में पानी दाखिल। नकासों बंद तोड़ने के ऐलानात। मुल्क में शदीद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से ड्यू लिंक के जरिए हंगामी इजलास। इमदादी सरगर्मियों, मुतासरा इलाकों की सूरत हाल पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म की NHA और वज़ारत तवानाई को मुतासरा इलाकों में सड़कों, बिजली के निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज की कैंप में मुकीम सैलाब मुतासरीन को सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाई। बच्चों के लिए दूध की फराहमी में भी यकीनी बनाई जाएगी। मुतासरीन को तैयार खाने के साथ साथ खुश्क राशन भी फराहम किया जाए। सिंध के
सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन के कच्चे के आवाम से हुकूमती रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल होने की अपील। कहा सैलाब ने गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद तबाहकारियां मचाई हैं। अब ये रेला सूबा सिंध में दाखिल होने वाला है। कच्चे के आवाम के पास बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल होना जरूरी है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद का ऐलान। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक सैलाब मुतासरीन को 350 मिलियन रुपए इमदाद फराहम की जा रही है। रकम जान बचाने वाली अद्वियात, पानी निकासी के मनसूबों पर खर्च की जा सकेगी। बनू में फितनल खवारिज का FC हेडक्वार्टर पर बुज़दिलाना हमला। फोर्सेस ने दहशत गर्दों की हेडक्वार्टर में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी बैरूनी दीवार से टकराई। धमाके में 3 शहरी जख्मी हुए। फोर्सेस की कार्रवाई में 5 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए फोर्सेस की 6 जवान शहीद हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम शोहदा की कुर्बानियों की हमेशा मफरूज रहेगी। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की काला बाग डैम के बाद मुल्क में सदारती निज़ाम की हिमायत। कहा सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा ज़रूरत के तहत मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए। बानी भी सदारती निज़ाम हुकूमत के हामी हैं। अली अमीन गन्नापुर का नए सूबों की ज़रूरत पर भी जोर। बोले छोटे सूबे होंगे तो गवर्नेंस बेहतरीन होगी। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर की कालाबाग डैम बनाने की तजवीज़ की सख्त मुखालफत। सिंध के सदर निसार खोड़ो का अली अमीन गन्नापुर को सियासत सीखने का मशवरा। कहा अली अमीन को कालाबाग डैम की हिमायत से कबल सोच समझकर बात करनी चाहिए। कालाबाग डैम पर अली अमीन गन्नापुर का बयान जाती करार, पार्टी पॉलिसी नहीं। PTI रहनुमा असद कैसर की वजाहत। कहा हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। मुतनाज़ा चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना अच्छा नहीं। हमारा मैंडेट 180 सीटों के साथ इस असम्बली में बैठना था, फिर 91 के साथ बैठे, आज 76 के साथ हम बैठे, लेकिन हमें मजबूर हो गए। इस बात पे हम मजबूर हुए कि हम अपनी असम्बली बाहर लगाएं। PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास का बाइकॉट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इसके बावजूद हमने मुज़ाकरात की बहुत कोशिश की। हमारा हुकूमत के साथ बैठने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। हमें शौक होता है, कभी ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, कभी सियासतदानों और कभी अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड कह देते हैं। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी के साथी वजीर ख्वाजा आसिफ पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा अगर निज़ाम इतना ही गंदा, लोग इतने ही बुरे हैं और यही कुछ कहना है तो हुकूमत से उठकर अपोजिशन में चले जाएं। सिफारती तन्हाई और मुआशी मुश्किलात में मुब्तला भारत के लिए एक और बड़ा धचका। सऊदी और इराकी कंपनियों ने भारतीय रिफाइनरी को तेल की फरोख्त रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी हिमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदियों के बाद उठाया गया। जुलाई के बाद से भारतीय एनर्जी कंपनी न्यारा को सऊदी अरब और इराक से कोई तेल नहीं मिला। भारतीय रिफाइनरी अब खाम तेल की दरामद के लिए मुकम्मल तौर पर रूस पर इन्हिसार करने पर मजबूर। मैं
महबूब सजाते हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर तैयारियां, शहर शहर गांव-गांव, गली गली में रंग बिरंगी कुमकुमों की बहार, हर सो रंगो नूर की बरसात, फिजाओं में दुरूद व सलाम की सदाएं। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी, अल-अक्सा अस्पताल के करीब बेघर अफराद के लिए कायम खैमा बस्ती पर बमबारी। गजा सिटी से 42 लाशें मुख्तलिफ अस्पतालों में लाई गईं। सुबह से अब तक गजा की पट्टी में 78 अफराद शहीद हो चुके। 14 की मजबूरी तादाद 63,633 हो गई। भूख और ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 3 बच्चों समेत 13 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइल अमरीकी कांग्रेस में अपनी हिमायत खो रहा है। गजा में मुसलसल बर्बरियत आलमी सतह पर इसराइल के साख को नुकसान पहुंचा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया, कहा 2 साल कबल हमास के हमले के बाद से इसराइल के लिए हमदर्दी पैदा हुई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग उसे भूलते जा रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क सूडान में लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही, 1000 से ज्यादा अफराद जान से गए। मावरा पहाड़ी इलाके में पूरा गांव तबाह हो गया, सिर्फ एक बच्चा मौजूदी तौर पर जिंदा बच सका। Bowling spell, but really been impactful with the bat. So that is it. Afghanistan win this quite comprehensively. Pakistan 151 for the loss of 9 after 20 overs, handshakes all around. 3 मुल्क की सीरीज, अफगानिस्तान की पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त। 170 रन के ताक़ुब में शाहीन 151 रन बना सके। फ़खर जमान पर 6, सलमान आगा 20, साहबजादा फरहान 18 रन के मेहमान साबित हुए। साइम अयूब और शाहीन आफरीदी रन के खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। हारिस रऊफ की मज़ाहमती इनिंग्स नाकाबिल शिकस्त, 16 गेंदों पर 34 रन बनाए, 4 छक्के भी शामिल। इससे कबल अफगान टीम ने मुक़र्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बनाए। और यूनान के शहर ओलंपिया में जदीद टेक्नोलॉजी का मुनफरिद शो, कदीम ओलंपिया में ह्यूमनाइटेड रोबोट्स का एथलेटिक्स का मुजाहिरा, रोबोट्स ने इंसान जैसी महारतों का अमली मुजाहिरा किया।